नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करते हैं भाग प्रश्नावली हमारी 1.1 चल रही है। इसमें 13वां सवाल है। ये करना है आपको सूत्र निखिलम विधि से। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका, सर्वप्रथम संकेत लिखते हैं और पूरक संख्या निकालते हैं। पूरक संख्या बराबर मतलब आपका भाजक 889 है, जो 1000 के आसपास है। तो 1000 में से आपको 889 घटाना पड़ेगा। तो पूरक संख्या निकालने के लिए आपको 1000 में से 889 को घटाओगे। तो देखिए, 1000 माइनस 889, तो आपकी पूरक संख्या कितनी आएगी? 111। 111 पूरक संख्या आ जाएगी। तो देखिए, अब संख्या लिखते हैं 111 और 889 का भाग देते हैं। 889 3 अंकों की संख्या है, तो आप 3 अंक पीछे की तरफ छोड़ दोगे। तो वैसे आधार भी आपके 1000 है। तो देखिए 0 3 4 इनको अपन इधर लास्ट में छोड़ देंगे, 0 3 4। तो सूत्र निखिलम विधि से करते हैं। 889 के नीचे पूरक संख्या लिखते हैं 111। तो सर्वप्रथम एक को ऐसे को ऐसे ही उतार लोगे आप। उतारने के बाद एक को पूरक संख्या से गुणा करते हैं, यानी 111 से गुणा करते हैं। तो नेक्स्ट अंक से 111 वैसे के वैसे ही आप लिख दोगे। लिख दिया तो इनको आप जोड़ते हैं। 1 और 1 2, 2 आ जाएगा। अब 2 को पूरक संख्या से आप गुणा करोगे। तो 2 को जैसे ही पूरक संख्या से गुणा करोगे तो फिर आपके 2 से गुणा करने पर 111 को 222 आते हैं। तो नेक्स्ट संख्या से अपन नीचे उतार देंगे। अब 1 और 1 2 और 2 4, 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दोबारा से 4 को आप पूरक संख्या से गुणा करोगे, यानी 111 से गुणा करोगे तो 444 आ जाएंगे। अब इनको जोड़ देते हैं। तो देखिए 4 4 8, 4 2 6 3 9 और 4 2 6 1 7, यानी आपका भागफल तो हो जाता है 124। भागफल 124 और शेषफल 798। तो ये आपका भाग सूत्र निखिलम विधि से हो जाता है। तो देखिए, अब करते हैं तो अगला सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपका 14वां सवाल देखिए। 39 और 94, इसमें भाग देना आपको 97 का। इसको भी वही सूत्र निखिलम विधि से आप सॉल्व करोगे। तो देखिए, सूत्र निखिलम विधि से संकेत लिखते हैं। तो 97 किसके आसपास है? 100 के आसपास। अर्थात आधार कितना आपका? 100। आधार 100 है, तो पूरक संख्या निकालने के लिए आपको
100 में से आपको 97 घटाना पड़ेगा। तो पूरक संख्या कितनी आएगी? 03। 03 कैसे लगता है? क्योंकि 100 है तो 100। तो देखिए 97 का भाग देते हैं तो 97, 39 अंदर लेते हैं और 2 अंक है तो 94 को आप बाहर रखते हैं क्योंकि आधार आपका 100 है। तो पूरक संख्या 97 के नीचे रख देते हैं। अब देखिए 3 को वैसे के वैसे उतार दोगे आप। अब 3 को 03 से गुणा करोगे आप। तो 03 से गुणा किया तो आता है 09, जो अगली संख्या के जस्ट नीचे से शुरू करते हैं लिखना 09। 09 तो 9 को ऐसे कैसे उतार लेंगे, मतलब 0 में जोड़ देंगे और 9 को 03 से गुणा करोगे आप तो कितना आएगा? 27। तो 27 आता है, मतलब वही 2 संख्याओं के बराबर, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अंक होता है तो 0 लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये 27 आ जाएगा। अब इनको जोड़ देते हैं। 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 9 9 18 और 2 20 और 1 21। तो आपका भागफल 39, शेषफल 211, ठीक है ना। अब देखिए 211 क्या है आपका, शेषफल ज़्यादा है और भाजक 97 जो कम है, लगभग दुगना है, दुगने से भी ज़्यादा है। तो आप 97 का डायरेक्ट भाग दोगे, यानी 97 को 2 से गुणा करोगे ना तो आपका क्या आता है? 194। 194 आते हैं। तो 194 को आप 211 में से घटा दोगे और 2 से गुणा किया नहीं, यानी 2 बार भाग और गया तो 39 में 2 को जोड़ देते हैं तो माइनस 194 करेंगे 211 में से। तो देखिए भाई 211 माइनस 194 घटा लो, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 7। 7 बचे ना। और फिर 10 में से 9 गए तो 1, और 39 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 41 आएगा। इस तरह से आपके 41 तो क्या हो जाएगा? भागफल, और 17 क्या हो जाएगा? शेषफल। तो ये सूत्रनिकलन विधि से आपका सवाल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 16वां सवाल है आपका 133 85 में भाग देते हैं। 133 85 में 131 का, इसको आप करोगे सूत्र प्रावर्त्य विधि से। तो सूत्र प्रावर्त्य विधि से क्या करना है? तो देखिए सूत्र प्रावर्त्य विधि। तो देखिए संकेत लिखते हैं। तो सर्वप्रथम 131 जो आपके भाजक हैं और इनका आधार आपका 100 के आसपास है, मतलब आधार हो जाएगा 100। तो इसका विचलन कितना आएगा? तो विचलन आएगा आपका 31 विचलन आएगा। और परावर्त्य अंक कितने हो जाएंगे? परावर्त्य अंक हो जाता है, मतलब परावर्त्य अंक का मतलब होता है इनके चिन्ह जो है ना उनको बदल देना है। मतलब 31 प्लस में थे तो आपने 3 माइनस 1 माइनस कर दिया, तो ये 133 और आधार 100 है तो 2 संख्या बाहर रखते हैं 85। अब देखिए 131 के नीचे आप परावर्त्य अंक रख दोगे, यानी 3 माइनस और 1 माइनस, ये 3 माइनस और 1 माइनस परावर्त्य अंक रख देते आप। अब देखिए सर्वप्रथम पहला अंक को आप वैसे के वैसे उतार दोगे
तो 1 उतार दिया। अब 1 को 3 माइनस 1 माइनस से गुणा करोगे तो अगली संख्या के जस्ट नीचे से उतार दोगे 3 माइनस और 1 माइनस। अब 3 में से 3 घटा दोगे तो 0। अब 0 को 3 माइनस 1 माइनस से गुणा करेंगे तो 0 0 आ जाती है। फिर से 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब 2 को 3 माइनस 1 माइनस से गुणा करते हैं तो 6 आएगा माइनस का और 2 आएगा माइनस का। अब 5 में से 2 घटाते हैं तो 3, 8 में से 6 घटाते तो 2। तो इस तरह से 102 आपके भागफल और 23 आपके शेषफल आ जाएंगे। ठीक है ना। देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल है आपका 15। 15 शायद छूट गया था पीछे। 21/12 में भाग देते हैं 97 का सूत्र प्रावर्त्य विधि से। सूत्र प्रावर्त्य विधि से तो देखिए, संकेत लिखते हैं तो आधार आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 के आसपास है। तो विचलन 100 मतलब वो 97 ना, तो 0 माइनस और 3 माइनस ये विचलन आ जाते हैं। तो परावर्त्यांक हो जाएगा प्लस का 0 3। विचलन 97 का 0 3 माइनस के आते हैं ना, तो परावर्त्यांक इनको बदल दोगे तो 0 3 आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, इस तरह से। देखिए अगला, तो आपने भाजक लिख दिया 97 और परावर्त्यांक 0 3। तो 2 को ऐसे कैसे उतारा था, 2 को 0 3 से गुणा किया 0 6, 1 को ऐसे कैसे ही जोड़ लिया था, तो 1 को 0 3 गुणा किया तो 0 3, अब जोड़ लेते 5 और 6 1 7, तो 21 भागफल और 75 आपका शेषफल बच जाता है। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है आपका, देखें सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17, 59 28 37 में भाग देना है आपको 119 का। तो इसको किस विधि से करोगे आप, इसको करना है सूत्र द्विजांक विधि। तो द्विजांक विधि इम्पोर्टेंट है, इसके 2-4 क्वेश्चन हैं और हर बार परीक्षा में लगभग आते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए द्विजांक विधि, अब 59 28 और 37। अब देखिए 11 आपका मुख्यांक हो जाएगा और 9 आपका द्विजांक हो जाता है। तो द्विजांक एक अंक है तो 7 को यानी लास्ट के एक अंक को, एक अंक को आप बाहर रखते हैं। तो देखिए भाई, वैसे 11 का भाग 5 बार जा सकता था, लेकिन 5 बार नहीं देकर 4 बार देते हैं। तो शेषफल 15, नया भाज्य आपका 152। तो संशोधित भाज्य 152 माइनस 4 को 9 से गुणा करते हैं तो 9 चौका 36 आते हैं। 9 चौका 36 आ गया ना, तो फिर इन 152 में 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 116। 116 बचे संशोधित भाज्य। तो 116 में आप फिर से 11 का भाग दोगे। वैसे तो 11 का भाग 10 बार जाता है, लेकिन 10 बार ना देकर आप 9 बार ही दोगे। अगर 10 बार देना होता तो फिर 5 बार ही दे लेते, तो इसलिए आपको 9 बार देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए
तो कितने बार जाएगा? 11 9 99। तो 9 बार जाएगा, 9 बार भाग 99, तो शेषफल कितना बचेगा? 17। तो 17 को 8 के आगे उतार दोगे, तो नया वाज्य हो जाएगा 178। नया वाज्य 178, और फिर संशोधित वाज्य आपका आएगा 178 माइनस 9 इंटू 9 81। तो इसको घटाया तो कितना बचेगा? 7, और 16 में 60 गया तो सॉरी ये 9 बचेगा, यहाँ पे गलती से 87 आ गया। तो आपको इसको 97 ही मानना पड़ेगा, 87 नहीं मानना है आपको। 87 में 11 का भाग देते हैं, तो इसको आप 87 मानोगे। ये गलती से आ चुका है 87, तो आप इसको 97 ही मान के चलना है, ठीक है। थोड़ी घटाने में प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इस यहाँ तो 97 में कर दिया था, लेकिन यहाँ 87 रह गए थे, तो इसको आप 97 में कर देना, मिस्टेक से आ गया, ठीक है। तो शेषफल कितना बचेगा? 97 में से 88 घटाओगे तो 9 बचेगा। कितना? 9 बचेगा। तो 3 के आगे 9 लिख दिया। आगे देखिए, नया वाज्य आपका जाएगा 93। 93 आ जाएगा, नया वाज्य 93, और 8 बार गया था भाग, तो 8 लिख दिया, 93। अब देखिए, संशोधित वाज्य निकालते हैं, तो 93 माइनस 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 72, तो 93 से 72 घटाएंगे तो 1 और 2 यानी 21 आएंगे। तो 21 में फिर भाग देते हैं, 21 में भाग देते हैं 11 का, तो एक बार गया, और शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचते हैं 10 शेषफल बचते हैं, तो 7 के आगे 10 लिख देंगे। तो नए वाज्य आपका क्या आ जाएगा? 107। और संशोधित वाज्य निकालोगे आप, तो संशोधित वाज्य बराबर संशोधित वाज्य बराबर 107 माइनस 9 बराबर 98। तो शेषफल आपका 98 हो जाता है। शेषफल आपका 98 हो जाता है, ठीक है। शेषफल 98, शेषफल 98 हो जाता है। तो देखिए, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है 18वां सवाल। 58 76 4 58,764, इसमें भाग देते हैं आप 59 का। इसको भी आपको द्विजांक विधि से ही करना है।
तो देखिए द्विभाजक विधि से 58,764 को, तो 5 आपका मुख्यांक हो जाएगा, 5 आपका मुख्यांक और 9 आपका द्विभाजक हो जाता है। ठीक है, तो एक अंक है द्विभाजक का, तो 4 को आप बाहर रख सकते हो। ठीक है, संकेत में देखिए तो 5 का भाग 5 में आप दोगे तो 1 को आ जाएगा, लेकिन आगे आपका संशोधन नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको केवल 58 में ही देना पड़ेगा शायद। देखते हैं क्या होता है, चेक करके देख लेते हैं। नया भाज्य बराबर 0,8। अब 8 में से 9 × 1 यानी 9 नहीं घट पाते हैं, तो इसलिए संशोधन नहीं निकलेगा। तो आपको डायरेक्ट 58 में ही 5 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए तो देखिए भाई, तो 5 का भाग 5 में नहीं देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको डायरेक्ट 58 में 5 का भाग देना पड़ेगा। तो देखो भाई 58 भाग 5, तो 5 दाई 50 होते, लेकिन 10 बार नहीं देकर 9 बार ही देना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो 9 बार दिया तो शेषफल कितना बचेगा? 13। शेषफल आएगा आपका 13। शेषफल 13 कितने बार किया? 9। 9 को आप वहाँ पे रख दो भागफल की जगह पे, तो शेषफल 13 और 9 यहाँ पे आ जाएगा। शेषफल 13 7 के आगे आ जाएगा, तो नया भाज्य आपका हो जाएगा 137। तो नया भाज्य आपका 137। तो संशोधित भाज्य निकालोगे आप, तो देखिए संशोधित भाज्य बराबर 137 माइनस 9 को 9 से गुणा करते हैं तो आता है 81। कितना? 81। तो 81 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 और 56 बचते हैं। ठीक है, तो 56 में भाग देते हैं फिर से 5 का, तो आपको 10 बार ने देकर 5 बार ही 9 बार ही देना पड़ेगा। तो 9 बार भाग जाता है, तो 9 बार भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 11। शेषफल कितना बचेगा? 11। 11 शेषफल आ जाएंगे, 11 शेषफल आ जाते हैं, तो 9 बार गया तो नया भाज्य देखते हैं। 6 के आगे 11 लिख दिया तो नया भाज्य आपका होता है 116। नया भाज्य 116। नया भाज्य 116। तो संशोधित भाज्य निकालते हैं, तो संशोधित भाज्य देखिए, संशोधित भाज्य 116 माइनस 9 × 1 9 81, तो बचेगा 35। कितना? 35। 35 में भाग देते हैं फिर 5 का, 35 में 5 का भाग देंगे तो वैसे 7 बार भी जा सकता था, 7 बार न देकर आप देंगे 6 बार देंगे। ये 5 बार तो गलत लिख दिया आपने। तो देखिए आपका 6 बार जाएगा। तो देखते हैं, तो 5 बार ने देकर आप 6 बार ही दे दोगे। 6 बार में आपका पूरा भाग जा रहा है, शेषफल आपका 0 बच जाएगा। तो देखिए
तो भाग दोगे आप 6 बार। आपकी बुक में 5 बार दे रखा है, लेकिन उसमें कुछ घटाने में भी मिस्टेक कर रखी है। तो देखिए 6 बार जाएगा, शेषफल 5। तो नया भाज्य आपका 54। तो अंतिम शेषफल क्या बचेंगे वो देखिए। अंतिम शेषफल 54 माइनस 6 इंटू 9। तो 54 में 54 घटाएंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो इस तरह से आप ये भाग कर पाओगे। और आप चेक करके देख लेना, आप अपने तरीके से करके वैसे ही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं नया अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है आपका 19वां। कौन सा? 19वां। देखिए अगला सवाल 19वां। अगला सवाल आपका 19वां। 19वां सवाल। चलिए फिर 19वां सवाल है आपका 92 358 में भाग देना है। 92,358 में भाग देना है 151 का। 151 का और करना है आपको वही द्विजांक विधि से। द्विजांक विधि से तो देखिए 15 तो आप मुख्यांक मान लोगे और 1 द्विजांक मान लोगे। तो 92 में 3, 5 और 8 को बाहर रख दोगे, क्योंकि द्विजांक केवल सिंगल अंक है, एक अंक है। तो संकेत में देखिए भाग देते हैं 15 का डायरेक्ट 92 में। तो 92 भाग 15, 15 छक्के 90, 6 बार गया तो शेषफल कितना बचेगा? 2। शेषफल बचा 2। तो 6 यहाँ लिख दिया और 2 3 के आगे लिख दिया। तो नया भाज्य आपका जाएगा 23। नया भाज्य 23। नया भाज्य आपका 23। संशोधित भाज्य 23 माइनस 6 इंटू 1 यानी 6। तो कितना बचेगा? 17। तो नया भाज्य संशोधित भाज्य 17। अब 17 में 15 का भाग देते हैं। 17 भाग 15, एक बार गया शेषफल 2। 2 को 5 के आगे रख देंगे तो नया भाज्य 25 आएगा। नया भाज्य 25। नया भाज्य 25। संशोधित भाज्य 25 माइनस 1 इंटू 1। तो 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 बराबर 24। अब 24 में आप भाग दोगे, 24 में भाग देते हैं 15 का। तो कितने बार? एक बार। शेषफल 9। शेषफल 9 बचे ना। तो नया भाज्य हो जाता है आपका 98। 8 के आगे 9 रख देंगे तो 98। और अंतिम शेषफल आपका डायरेक्ट 98 माइनस 1 इंटू 1 यानी 97। तो आपका शेषफल 97 और भागफल 611। तो देखिए अगला लास्ट इस प्रश्नावली का सवाल। चलिए फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल।
सवाल 20वां सवाल देखिए। 20वां सवाल है आपका। बीसवां सवाल 12 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 में भाग दोगे 91 का, तो 1 2 3 4 भाग देंगे आप 9 मुख्यांक 1 द्विजांक, तो 5 को बाहर रख देते हैं। देखिए संकेत इसको भी द्विजांक विधि से ही करना है। तो 12 में तो देखते हैं, 12 में भाग देते हैं 9 का, तो एक बार और शेषफल 3, शेषफल बचे 3, तो एक बार गया, 3 को 3 के आगे रख देंगे, तो नया भाज्य आ जाएगा आपका 33। तो संशोधित भाज्य निकालते हैं 33 माइनस 1 इंटू 1, यानी 33 माइनस 1 बराबर 32। तो 32 में भाग देते हैं किसका, 9 का, तो 9 ते 27, तो शेषफल कितने बचेंगे 5, शेषफल 5। तो नया भाज्य आपका आ जाएगा 54। संशोधित भाज्य 54 माइनस 3 इंटू 1, 54 माइनस 1 बराबर 51 में भाग देते हैं फिर 9 का, 51 भाग 9, तो 9 पंजे 45, शेषफल 6। तो नया भाज्य आपका आता है, नया भाज्य 65, और अंतिम शेषफल रह जाएगा फिर, अंतिम शेषफल 65 माइनस 5 इंटू 1, यानी 65 माइनस 5 बराबर 60। तो 60 आपके शेषफल हो जाते हैं। तो भागफल 135, शेषफल 60। ठीक है ना। तो इस तरह से आज ये तुम्हारी प्रश्नावली समाप्त होती है 1.1। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।